कैसे हो प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसके 11वें अध्याय का नाम है विद्युत। ये एक न्यू चैप्टर है और इस न्यू चैप्टर की ये पहली क्लास है। तो पहली क्लास में हम मैक्सिमम टॉपिक्स को करने वाले हैं क्लियर। तो लास्ट मोमेंट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको है बेहतरीन ढंग से समझना और हमको है समझाना। तो प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक जो है हमारा वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को अगर हम बेहतरीन तरीके से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है, क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ बच्चे पीडीएफ मांग लेते हैं। अगर आपको भी पीडीएफ की जरूरत है तो आप कमेंट में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर सेंड करिए, हम उस पर सेंड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं बेहतरीन तरीके से कि विद्युत आवेश है क्या। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। सभी पदार्थ का कुछ गुण होते हैं जिसके कारण उसमें क्या होता है कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कोई पदार्थ है। आप साधारण भाषा में अगर समझना चाहें तो इसे अगर हम रगड़ें, इस पर रगड़ें तो आवेश आ जाता है। जब आवेश आ जाता है तो हम किसी भी छोटे टुकड़े पर इसे क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। उस छोटे टुकड़े को हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट। किसकी वजह से? आवेश की वजह से, क्योंकि इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश को हम लोग क्यों से डिनोट करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल क्यों से भी हो सकते हैं और स्मॉल क्यों से भी। कुछ लोग ये वाली क्यों से भी कर लेते हैं, इसे बोलते हैं स्मॉल क्यों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो विद्युत आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यों से। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है प्यारे बच्चों। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं या सी से डिनोट करते हैं। अब प्यारे बच्चों, एसआई का मतलब क्या होता है। एसआई का मतलब होता है प्यारे बच्चों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आवेश का मात्रक कूलाम है तो आप भारत में भी कूलाम ही बोला जाएगा आवेश का मात्रक, पाकिस्तान में भी कूलाम ही बोला जाएगा, अमेरिका में कूलाम ही बोला जाएगा, इंग्लैंड में कूलाम ही बोला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आवेश का मात्रक भारत में अगर कूलाम बोला जा रहा है तो अमेरिका में उसको कुछ भी बोला जाए, तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप जो फिजिक्स के जो मेथड सूत्र हैं उनको क्या बोला जाएगा, वही चीज बोला जाएगा जो यहाँ बोला जाता है और वहां भी, क्योंकि एसआई का मात्रक मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो प्यारे बच्चों, जो आवेश का सूत्र होता है विद्युत आवेश का, वो होता है Q बराबर NE। क्या होता है, Q बराबर NE। N होता है प्यारे बच्चों पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N किस लिए होता है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E बराबर होता है प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम। तो आप इसे याद रखिएगा। और अगर प्यारे बच्चों सवाल आ जाए कि किसी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन, तो हाँ प्यारे बच्चों, अगर ये सवाल आ जाए कि किसी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कितना आवेश होगा, ये अगर सवाल आ जा रहा है तो प्यारे बच्चों क्या है कि पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से। तो n बराबर हम लोग 5 लिख लेंगे। और क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आवेश। तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, Q बराबर आपको सूत्र पता है, Q बराबर होता है Ne। क्या होता है, Ne। तो आप n के दर पे रखेंगे 5 और एक इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है प्यारे बच्चों, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे मल्टीपल कर हल कर सकते हैं। बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए हम कर देते हैं इसको स्क्रैप, ये हटा दिए। क्या कर दिया हमने, मिट दिया। तो प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। आप इतना बेहतरीन ढंग से समझोगे। अब आगे चलते हैं। जो विद्युत आवेश है प्यारे बच्चों, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला तो धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। धनावेश के बारे में अगर समझें तो धनावेश, आप कोई कांच की क्षण ले लीजिए। मान लीजिए एक कांच की क्षण है, ठीक है प्यारे बच्चों। कांच की क्षण को जब हम रेशम के धागे से रगड़ते हैं, ये कांच है और एक रेशम का धागा ले लीजिए और उसे ऐसे ऐसे रगड़िए। तो कांच के क्षण को जब हम रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो इससे जो प्राप्त होता है आवेश, उसको बोलते हैं हम लोग धनावेश। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, धनावेश। ऋण आवेश की बात किया जाए तो एगोनॉइड की क्षण। एगोनॉइड प्यारे बच्चों एक ऐसी क्षण होती है जिसमें कम से कम 25% सल्फर होते हैं। आप एक प्रकार से भंगुर क्षण भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा कठोर या ठोस नहीं होता है। एक ये जो एगोनॉइड की क्षण होती है वो ब्लैक कलर की, एक प्रकार से आप कोयले की क्षण भी बोल सकते हैं, क्योंकि सल्फर की जो मात्रा होती है वो 25% होती है। तो एगोनॉइड की क्षण को ऊन के धागे से रगड़ा जाए। इससे ऊन के धागे से जो रगड़ा जाता है तो उस पर जो प्राप्त होता है आवेश प्राप्त होगा ना प्यारे बच्चों। किसी भी पदार्थ को अगर रगड़ेंगे, जैसे कि हमने अभी जस्ट इसके पिछले समझाया था ना मार्कर से कि रगड़े तो आवेश आ गया ना,
तो ऊन के धागे से रगड़ा जाता है, तो इस पर जो प्राप्त आवेश होता है उसे बोलते हैं हम लोग ऋण आवेश। तो प्यारे बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझिएगा, हमने पहले से ही लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश उत्पन्न होते हैं। ये काफी अच्छा टॉपिक है, इसे आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता है तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनावेश। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम लोग जस्ट समझने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। तो आप ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत आवेश बहता है या प्रवाहित होता है तो उस चालक में विद्युत धारा है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। कई चीजें हैं और हमने बोर्ड पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख रखा है। तो प्यारे बच्चों आइए जस्ट फिर से समझते हैं। जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है तो हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। प्यारे बच्चों किसी चालक में विद्युत आवेश का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा को डिनोट करते हैं I से, आवेश Q और समय T। तो प्यारे बच्चों जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, है ना प्यारे बच्चों। एसआई का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। और 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। प्यारे बच्चों विद्युत धारा का मात्रक आप लोग जानते हैं कि एम्पियर होता है, लेकिन 1 एम्पियर बराबर जो होता है वो होता है 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। प्यारे बच्चों जैसे कि हम लोगों को जब करंट मारता है, क्या करता है? करंट, खुली तार है, हाँ ये खुली तार है, इसको हमने एक्चुअली दैट्स करंट मारा, मतलब 1 सेकंड में हमारे बॉडी में कितना गया इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन गया 1 सेकंड में। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तब लोग बोरिया जाते हैं, बोरिया का मतलब पगला जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जस्ट अब समझते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ला कर रख दिया है पहले से ही कि ना कहो शायद बहुविकल्पी में आ जाए। तो परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं अमीटर। क्या? अमीटर को हम लोग मापते किससे हैं? एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। जोड़ते किससे हैं? श्रेणी क्रम में। किससे? श्रेणी क्रम में। प्यारे बच्चों एक नॉलेजेबल अगर चीज में बताया जाए तो वोल्ट मीटर को छोड़कर जितनी भी चीजें होती है सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर, सिर्फ ओनली वोल्ट मीटर को। परिपथ में सिर्फ हम लोग वोल्ट मीटर को ही समांतर क्रम में जोड़ते हैं, बाकी तो सबको श्रेणी क्रम में। जैसे कि हमारे पास क्या है? पूंजी है ना, सॉरी प्यारे बच्चों कुंजी, क्या? कुंजी, अमीटर है, प्रतिरोध है, सेल है। तो प्यारे बच्चों सेल के बारे में अगर आप समझें तो 2 या 2 से अधिक सेलों को हम लोग जोड़कर बैटरी बना सकते हैं। बैटरी कैसे बना सकते हैं? 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़कर हम लोग बैटरी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग चाहे वो कुंजी हो, चाहे बंद कुंजी हो, खुली कुंजी हो, प्रतिरोध, कुछ भी चीजें हों, उनको हम लोग किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, केवल वोल्ट मीटर को छोड़कर, क्योंकि वोल्ट मीटर को हम लोग किसमें जोड़ते हैं? समांतर श्रेणी में। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आइए जस्ट समझते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया था परिपथ। आखिर ये परिपथ क्या है? तो विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। प्यारे बच्चों किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें प्रतिरोध, सेल, कुंजी, बंद कुंजी और ये क्या है? अमीटर, सारी चीजें इसमें है। और ये क्या है? बंद पथ है। क्या है? बंद पथ। अब प्यारे बच्चों एक सवाल हम लोगों के जस्ट सामने लिखा हुआ है, इसी से रिलेटेड है। किससे? विद्युत धारा से। तो विद्युत धारा का सूत्र भी लग सकता है। देखते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है। किसी बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को सवाल है, एनसीईआरटी से बेस्ड है। हमने इसे इसलिए लेकर आया क्योंकि हमको लगता है कि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो प्यारे बच्चों जो चीज दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। तो जो चीज दिया है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन जो चीज पहले दे रखा है, किसी बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? I से। अभी जस्ट पढ़ा। तो I बराबर हम लोग लिखेंगे, I बराबर कितना लिखेंगे? 0.5। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है प्यारे बच्चों? एम्पियर। तो हम लोग A लिख लेते हैं। इतनी चीजें हो गई। विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। तो समय भी दे रखा है 10 मिनट। कितना प्यारे बच्चों? 10 मिनट। लेकिन एक चीज ये बताइए, यहाँ पर मिनट नहीं प्यारे बच्चों, सेकंड में होना चाहिए। किसमें? सेकंड में। तो सेकंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 को मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का करना पड़ेगा मल्टीपल, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, है ना। तो 10 छक्का 60।
तो इधर ही जस्ट लिख देते हैं, नहीं अभी जगह कम पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 600 सेकंड, है ना। तो टी भी हो गया। हमारे पास क्या क्या चीज आ चुका, आई हो चुका, टी हो गया। अब क्या कह रहा है आगे, सवाल पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, विद्युत आवेश। तो यहाँ तो हमने लिख दिया, गिवन की दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें विद्युत आवेश, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यों से। क्या लिखना है हमें, क्यों। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आई बराबर क्यू अपान टी। क्या होता है, सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपान टी। लेकिन हमें क्या विद्युत धारा निकालना है, नहीं निकालना, हमें विद्युत आवेश निकालना है। तो विद्युत आवेश का जब हम तिर्यक मल्टीपल करेंगे तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, आई टी। तो क्यों बराबर हो जाएगा ये आई टी, क्या हो जाएगा आई टी। और हमें निकालना भी क्या है, क्यों ही क्या निकालना प्यारे बच्चों, क्यों आवेश। हमें क्या निकालना है, विद्युत आवेश। तो आइए प्यारे बच्चों इसमें जस्ट रख देते हैं। तो क्यों बराबर हमने क्या निकाला है, आई टी। और आई हमारे पास पहले से दे रखा है 0.5, है ना। और टी हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, 600। कितना है, 600। हाँ, अब आइए मल्टीपल कर देते हैं। तो ये 5/10 हो सकता है ना, क्योंकि 0.5 जब दशमलव हटाते हैं तो बटे में क्या लगता है, 0। हाँ, अब प्यारे बच्चों इधर अगर ना दिख रहा हो तो इस साइड लिख देते हैं। ये 0 से 0 ये कट गया, 6×5 = 30। कितना आया प्यारे बच्चों, 300। तो हमारे पास विद्युत आवेश कितना आया, 300। और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो हमारे पास कितना आया, 300 C। अब हम लोग समझने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, किसी इकाई धनावेश को, हमारे पास एक इकाई है वो कैसा है, धनावेश है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने नोट कर लिया। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। प्यारे बच्चों विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे, V से, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। या ऑफ कोर्स ये क्या है, वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसके सूत्र की बात किया जाए तो V बराबर W/Q, W को वर्क और Q आवेश, है ना प्यारे बच्चों। तो V बराबर होता है W/Q। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। ये तो एक सवाल दिया हुआ है, इसे हम जस्ट अभी समझाएंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, विद्युत विभवांतर के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। इकाई धनावेश को, हमारे पास एक इकाई है वो कैसा है, धनावेश है। ठीक है ना। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में दोनों कैसा है, धनावेश है। कैसा है, दोनों एक धनावेश होगा। रुकिए पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो एक आवेश क्या है, प्लस है, और एक आवेश माइनस है। इससे दिया हुआ नहीं है कि कैसा है, क्योंकि पहला तो धनावेश दिया है। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। किसका, विद्युत विभवांतर का। इसका भी विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वो भी वोल्ट ही होता है। तो प्यारे बच्चों एक पॉइंट्स लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा कि विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, वोल्ट मापी द्वारा। तो एक परिभाषा के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि विभवांतर की जो एक माप होती है वो एक यंत्र द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, यंत्र। मतलब विभवांतर को जो हम लोग मापते हैं वो एक यंत्र के द्वारा मापी जाती है, जिससे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज हमने पिछली क्लासेस में भी बता दिया कि सिर्फ यही एकलौता मीटर है जिसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बाकी चीजें चाहे अमीटर हो या कुंजी हो, प्रतिरोध हो, कुछ भी हो, वो सब किसमें होते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप बढ़िया से समझे होंगे। अब एक सवाल आप लोगों के सामने दिया है, हमने दे रखा है पहले से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले ही लिख कर रखा है कि भूला न जाए समझने में और समझाने में। तो प्यारे बच्चों 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु
12 वोल्ट विभवांतर। अब हम लोग सवाल में क्या सीखें कि जो चीज दिया हो उसे लिख लेते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं दिया है। क्या लिख लेते हैं? दिया है। ऑलरेडी दे रखा है 12 वोल्ट विभवांतर, तो हम लोग विभवांतर को क्या डिनोट करते हैं? V से ना। तो V बराबर कितना दिया है? 12 वोल्ट। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, हमेशा इनमें क्या होता है? विभवांतर की परिभाषा में क्या पढ़े? दो बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना प्यारे बच्चों। तो दो बिंदु के बीच 2C आवेश को ले जाने में, 2C आवेश, अब यहाँ पर आवेश कितना दे रखा है? मतलब क्यों कितना दे रखा है? 2C दे रखा है, मतलब 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। प्यारे बच्चों पॉइंट्स देखिए यहाँ पर मिल गया हमारी परिभाषा का। हमारी परिभाषा विद्युत विभवांतर की क्या कर रही थी कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। मतलब इकाई धनावेश है, एक इकाई धनावेश ये है, एक इकाई धनावेश ये है। इन दो बिंदुओं के बीच क्या? इन दो बिंदुओं के बीच इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो ये सवाल भी बना दिया कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच इतने आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो आवेश ही तो ले जाया जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या ले जाया जाएगा? आवेश। तो आइए अब सवाल पे चलते हैं। तो हमारे पास जो दिया है वो है V और Q। निकालना क्या है? आइए पढ़ते हैं सवाल में। कितना कार्य किया जाता है, मतलब हमें W निकालना है। क्या करना प्यारे बच्चों? W निकालना है। तो जब V भी दिया रहा है, Q भी दिया रहा है और W निकालना हो तो सिर्फ एक ही सूत्र लगेगा, वो होता है V बराबर W अपान Q। तो इधर इस साइड लगा देते हैं V बराबर W अपान Q। और प्यारे बच्चों ये बताइए हमें क्या निकालना है? हमें कार्य निकालना है। तो कार्य का जब तिर्यक मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा VQ। क्या हो जाएगा? VQ। और V के प्लेस पे हमें रखना है 12, है ना, और Q के प्लेस पे हमें रखना है 2C। तो ये हो जाएगा 12 दुनिया 24C, है ना प्यारे बच्चों। हाँ तो W, सॉरी प्यारे बच्चों, हमें 2C नहीं ओनली शायद 2 रखना है। और उसके बाद कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। ठीक है ना। ओके प्यारे बच्चों, तो क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए बच्चों अब समझते हैं हम लोग चालक के बारे में। साधारण भाषा में अगर ये कहा जाए कि जिसमें बिजली प्रवाहित हो सके वो चालक होते हैं, जैसे तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम इत्यादि, ये सब क्या है? चालक हैं। तो आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। जो हमने पहले से लिख के रखा है कि वे पदार्थ जो आसानी से अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ कौन से हैं जो आसानी से विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं? तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम इत्यादि। कुछ तो इसमें धातुएं भी हैं। तो ये क्या करते हैं कि विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, तो ये चालक कहलाते हैं। कुछ चालक के बारे में समझते हैं प्यारे बच्चों। कुछ चालक वे होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते या बिजली को प्रवाहित नहीं होने देते। जैसे वे पदार्थ जो आसानी से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वे पदार्थ कुछ चालक कहलाते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, कांच, इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता। इनमें क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से समझोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। आइए बच्चों थोड़ा बहुत हम लोग सेल के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक युक्ति है। सेल क्या है? एक युक्ति है जो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है। सेल क्या है? सेल एक युक्ति है जो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है। आइए प्यारे बच्चों जस्ट समझते हैं बैटरी के बारे में। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बने युक्ति को बैटरी कहते हैं। प्यारे बच्चों ये सेल है। ये क्या है? सेल है। इन दोनों के संयोजन, मतलब अगर ये एक है, अभी अगर एक या एक से अधिक हो जाए, मतलब 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से बने युक्ति को बैटरी कहते हैं। तो ये अभी एक है, ये सेल है। सेलों के संयोजन से मतलब कैसे? 2 या 2 से अधिक हो जाए या सिर्फ 2 ही रहे तो हम लोग किसका निर्माण कर सकते हैं? बैटरी का। तो बच्चों आइए सारणी के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। विद्युत परिपथ डाउट में होगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी जस्ट पढ़ा। तो जो विद्युत परिपथ हम बनाया करते थे उसमें जो उपयोग होने वाले अवयव थे उनके प्रतीक जानने वाले हैं कि आखिर इस प्रतीक के अवयव को कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो कुछ अवयव डाले हुए हैं और कुछ प्रतीक है। अंधेरा काफी ज्यादा हो रहा है तो दिखता भी कम होगा। हमने लाइट फिलहाल जला कर रखी लेकिन कवर नहीं कर पा रहा है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा स्पीड में समझते हैं।
तो जो परिपथ हुआ करता था, जो हम अभी इससे जस्ट परिपथ बनाया करते थे इससे पहले, उसमें विद्युत सेल, बैटरी, खुली कुंजी, बंद कुंजी, तार संधि, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, अमीटर, वोल्ट मीटर, सारी चीजें हुआ करती थी। वोल्ट मीटर को सिर्फ हम लोग समांतर क्रम में जोड़ा करते थे, बाकी जितनी भी चीजें हम लोग सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा करते थे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो विद्युत सेल को हम लोग एनोड कैथोड से जोड़ते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। बैटरी को हम लोग सेलों दो या दो से अधिक सेल अगर संयोग कर दें तो हम बैटरी को निर्माण कर सकते हैं। खुली कुंजी प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, बंद कुंजी, खुली कुंजी में एक पॉइंट बीच में वो हो गया बंद कुंजी, खुली कुंजी, बंद कुंजी को हम लोग स्विच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तार संधि, ये आप लोगों के बढ़िया ऐसे गया, ऐसे ऐसे पॉइंट तार संधि, केवल प्रतीक समझना है कि कैसे बनता है। विद्युत बल्ब, ये बल्ब जैसा दिख भी रहा है। प्रतिरोधकता, आप जानते हैं प्रतिरोध को कैसे बनाया जाता है, डायरेक्ट खींच दो ऐसे काम खत्म। अमीटर है ना प्यारे बच्चों, अमीटर के बारे में अभी हमने पढ़ा था इससे पिछले। वोल्ट मीटर भी है ना। तो इतना याद रखना है कि वोल्ट मीटर ही सिर्फ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बाकी चीजों को श्रेणी क्रम में। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रही होगी क्योंकि थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन वन शॉट में थी प्यारे बच्चों। इसी चैप्टर के एक वन शॉट वीडियो और लाएंगे जिससे कि ये चैप्टर पूरी तरह से ही समाप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बहुत ही खुश रहिए। बाय बाय।